चैप्टर का रिव्यू जाओ। Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all are fine. So first of all, mark your attendance in chat box with your name. और जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो बेटे अपने मोबाइल फ़ोन के नेम की जगह अपना नेम ऐड करें। कल भी ऐसे ही था कि आप लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम लोगों को बार बार कहना पड़ा था कि मोबाइल फ़ोन के नेम की जगह अपने नेम से लॉगिन करें, ताकि हम लोग को पता चले दैट कौन कौन प्रेजेंट है। सेकेंडली, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू आस्क एट द एंड ऑफ द लेक्चर। जी, लेक्चर के एंड पे जो है आप क्वेश्चंस करें। सो कमिंग टू दिस यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि मुस्लिम वर्ल्ड्स, ज्योग्राफी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड्स। हम ज्योग्राफी पोर्शन में क्या पढ़ते हैं? जियो मीन्स अर्थ और ग्राफी मीन्स द स्टडी ऑफ अर्थ। सो ज्योग्राफी पोर्शन में ज्योग्राफी द स्टडी ऑफ अर्थ। Today we will discuss about the climatic regions of the Muslim world. So review ले लेते हैं फर्स्ट चैप्टर का। लास्ट चैप्टर में अगर आप लोगों को याद हो तो हमने क्या पढ़ा था? माइक्स म्यूट है। Okay, let's revise the last chapter. Few points of the last chapter. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ज्योग्राफी ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। मीन्स कि हमने पाकिस्तान और उससे रिलेटेड जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके बारे में पढ़ा। मुस्लिम वर्ल्ड का मतलब ये, जी मुस्लिम वर्ल्ड मीन्स द इस्लाम इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग वन। इसके अलावा हमने फिजिकल फीचर्स पढ़े थे मुस्लिम वर्ल्ड के, जैसे कि जिनसे ही रिलेटेड हमारा टॉपिक जो है वो नेक्स्ट है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, हमने मैप देखा था, रिलीफ मैप, जिसमें हमने कॉनिफरस फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, मिक्स्ड फॉरेस्ट, डेसिडुअस, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, उनको देखा था कि हम मैप्स में उनको किस कलर से शो कर रहे हैं, ठीक है, और कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ये पाए जाते हैं। सो आज हम इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द डेफिनेशंस। और इसके अलावा हमने पढ़ा था पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप जो हमें शो कर रहा था कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स विद डिफरेंट कंट्रीज। सो डेजर्ट एरियाज जो हमने स्टडीज किए, जिसमें वेजिटेशन जो है, जो मुस्लिम नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड है, उसके बारे में डिस्कस किया था। होप यू अंडरस्टूड। और आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स भी लर्न और सॉल्व किए होंगे। सो कमिंग टू द चैप्टर नंबर 2, दैट इज द क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। We will discuss about the climate. What is climate? Climate एक पूरे साल में जो एवरेज वेदर ऑफ द होल ईयर, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। क्लाइमेट और वेदर दो डिफरेंट टर्म्स हैं। वेदर कहते हैं पूरे एक दिन की जो मौसम है, ठीक है, उसको हम वेदर कहते हैं। लेकिन हम क्लाइमेट किसे कहते हैं? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर ऑफ द होल ईयर, मतलब पूरे साल की आबो हवा को हम क्लाइमेट कहते हैं। सो कमिंग टू दिस, वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट डेजर्ट्स। डेजर्ट्स, सहरा, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था डेजर्ट्स के बारे में कि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है। यहाँ पे जो है मोस्टली रात को टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, ठंड हो जाती है रात को, लेकिन दिन में बहुत गर्मी होती है। और वो गर्मी किस वजह से होती है? यहाँ पे बारिशें नहीं होती। अगर चाहे साल में एक दफ़ा भी यहाँ पे बारिश हो जाए ना, तो इसका इफेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ता इसकी क्लाइमेट पे, वो फिर भी गर्म रहता है और थ्रू आउट द ईयर। अपार्ट फ्रॉम सम प्लेसेस, कुछ सरसब्ज मकामात के अलावा, वे वाटर कैन बी रीच्ड फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेज, जहाँ पानी पहुँच जाता है अंडरग्राउंड सोर्सेज। डेजर्ट्स हैव हार्डली एनी एग्रीकल्चरल आउटपुट, but some of them have immensely valuable minerals such as oil. जहाँ पे पानी जो है वो अंडरग्राउंड सोर्सेज से डेजर्ट में पहुँच जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम फसलें नहीं उगा सकते, और यहाँ पे हैव इमेंसली वैल्यूएबल मिनरल्स सच एज ऑयल, और बहुत कम जो है हमारे
मिनरल्स वो हम लोग के पास होते हैं, जैसे कि इमेंसली वैल्यूएबल, और यहाँ से हमें पाए जाते हैं तेल वगैरह जो है, वो मादियात जो है हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। The Muslim world seems to have been allotted more than its share of deserts. Almost 3/4 of all the major deserts in the world are in Muslim territories. Or the Muslim world seems to have allotted more than its share of deserts. Muslim worlds जो अलॉट किए गए हैं उनके पास तकरीबन 3/4 हिस्सा जो है वो हमारे पास जो मुस्लिम टेरिटरीज हैं, मतलब इस्लामी ममालिक की हदूद में आते हैं वो डेजर्ट। दीज आर द सहारा इन अफ्रीका, अफ्रीका में सहारा डेजर्ट, जिसके बारे में आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, विच मेक अप 60% ऑफ द टोटल डेजर्ट एरिया इन द वर्ल्ड, जो कि 60% बनाता है पूरे डेजर्ट एरिया का, पूरे सहरा का 60%, पूरी दुनिया के सहराओं को मिला के सिर्फ एक वो डेजर्ट ऐसा है कि वो 60% तक बन जाता है। द अरेबियन, थर और सोमाली डेजर्ट, द फ़िज़ाइल कुम इन उज़्बेकिस्तान एंड दश्तिलुक इन ईरान, ये डेजर्ट्स के नेम हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज में और डिफरेंट मुस्लिम टेरिटरीज में पाए जाते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज सेमी डेजर्ट एंड स्क्रबलैंड। सेमी डेजर्ट दिस हैज ओकेजनल रेन, यहाँ पे कमोबेश बारिश होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल ही बारिश नहीं होती, जैसे बाकी सहराओं में बारिश नहीं होती। जो सबसे ज़्यादा खुश्क सहरा है पूरी ज़मीन पे, ड्राइस्ट हिस्सा है वो है अटैकमा डेजर्ट। अटैकमा डेजर्ट जो है वो उस पर बारिश नहीं हुई, और वहाँ बारिश हुई तकरीबन 100 साल गुजर चुके हैं, लेकिन दिस हैज ओकेजनल रेन बट नॉट इनफ फॉर क्रॉप्स टू ग्रो सेटिस्फैक्टरीली। मीन्स बारिश होती है लेकिन बाकी सहराओं की निस्बत थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन फिर भी ये इलाका जो है वो बारिश के मतलब वो फसलें उगाने के लिए सूटेबल नहीं है। लाइक ऑर्डिनरी डेजर्ट्स, आम डेजर्ट्स की तरह यहाँ भी दिन के वक्त जो है टेम्परेचर गर्म होता है और रात के वक्त क्या होता है, थोड़ी ठंड होती है। एंड आर ओपन कूल, कोर्स खुरदरे, आपको पता है कैक्टस जो हमने प्लांट के बारे में स्टडी किया होगा, कांटेदार जो प्लांट है, कैक्टस हैज टफ प्लांट्स एंड श्रब्स ग्रोज as these have long roots which go down to whatever water exists below the surface। और इनपे क्या होता है, इनके सब पौधे होते हैं, ये पौधे खाने के काबिल नहीं होते। एंड श्रब्स, झाड़ियाँ उग जाती हैं यहाँ पे। फिर भी जैसे कि अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो थर डेजर्ट जो है हमारे पास, जो ये है इधर हैदराबाद और इन वाली गर्म इलाकों वाली साइड पे थर डेजर्ट है, ये डेजर्ट जो है इसको हम कह सकते हैं दैट इज सेमी डेजर्ट और स्क्रबलैंड। लेकिन यहाँ पे बाकी सहराओं की निस्बत ज़्यादा बारिश होती है, और ऐसा है कि यहाँ पे फिर भी इन बारिशों के बावजूद भी जो है वो फसलें उगाने के लिए सूटेबल नहीं है, यहाँ पे फसलें नहीं उगाई जा सकती। सो द ओनली रियल यूज फॉर एग्रीकल्चर इज फॉर वॉन्डरिंग एनिमल्स, स्पेशली गोट्स एंड शीप। These are valuable for Pakistan because these hardy animals give hard, tough wool, which is excellent for making carpets. Parts of western Pakistan are semi-desert. पाकिस्तान का जो मगरिबी हिस्सा है वो किस चीज़ के लिए सूटेबल है, वो हिस्सा जो है वो सेमी डेजर्ट है। हाँ, अगर हम ये कह सकते हैं देयर ओनली रियल यूज फॉर एग्रीकल्चर, और यहाँ ये जो सेमी डेजर्ट्स हैं अगर हम इनको किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और वो हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जानवरों की चरागाह के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जानवर चराए जा सके। एंड दीज आर यूजफुल वैल्यूएबल फॉर पाकिस्तान बिकॉज दीज हार्डी एनिमल्स, और फिर जो यही सख्त तरीन जानवर जो होते हैं जो यहाँ से चरते हैं इनको, ये हमें सख्त वूल देते हैं, और हार्ड टफ वूल जो कि किस चीज़ को बनाने के लिए फ़ायदेमंद है, कारपेट्स बनाने के लिए फ़ायदेमंद है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। These are usually found between the desert and the tropical forest। कहाँ पाए जाते हैं ग्रासलैंड, जंगलात और सहराओं के दरमियान का जो इलाका होता है, जो कि बारिश जहाँ ज़्यादा हो और जहाँ पे सहरा हो, तो उन इलाकों में जो है उनको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। यहाँ पे ग्रासलैंड वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के लिए ऊपर ना आपको एक पिक दी हुई है आपकी बुक में, रेन फॉरेस्ट इन मलेशिया में यहाँ पे रेन फॉरेस्ट आपको ये शो किया गया दिस पिक में। These are usually found between the desert and the tropical forest.
दे आर वार्म थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल जो है वो गर्म रहते हैं, बट हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेन 500 से 1500 मिलीमीटर पर ईयर, पूरे साल। ठीक है, अब ये ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड क्या है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वो एरियाज हैं किसके दरमियान में रहते हैं, जो कि ज़्यादा बारिश होने वाले इलाकों के और किसके और सहराओं के दरमियान में होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, which falls between April and September in the northern hemisphere. They have scattered trees and bushes. वहाँ पे क्या है, मतलब दरख्त हैं, झाड़ियाँ उग रही हैं और वहाँ पे ग्रास, बड़ी बड़ी घास जो है वो लंबी घास उग रही है। तो दैट इज जो है which dies down in long dry season, और जो गर्म सीजन है, मतलब ज़्यादा गर्म सीजन होगा, जो खुश्क मौसम होगा, जहाँ जिस मौसम में बारिशें कम होगी तो वहाँ पे वो सूख जाती है वो घास। और these in Africa such grasslands are home to many game animals। जैसे कि ये ऊपर एग्जांपल दी हुई है कि घास जब सूख जाती है, ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, सी दिस, ये जो घास जब उग जाती है तब क्या होता है कि यहाँ पे ये जो घास है ये सूटेबल है उन एनिमल्स के लिए जो कि किन एनिमल्स के लिए सूटेबल है, जो कि गेम एनिमल्स हैं, जैसे कि ज़ेब्रा, जिराफ, एलिफेंट, लायन, टाइगर, राइनोस, एंड हैव फ्लोरिश्ड टूरिस्ट इंडस्ट्री। और क्या बढ़ा रही है? टूरिस्ट इंडस्ट्री। दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं सैर व तफरीह के लिए, इन ग्रासलैंड्स को देखने के लिए। So, but now almost none is left has been, that is, with the hundreds of thousands of people going on safaris, शिकार के लिए जो बहुत सारे लोग जाते हैं इन जानवरों को देखने के लिए। पाकिस्तान once had a lot of this type of climate and vegetation। एक वक्त था कि पाकिस्तान के पास भी इस तरह की वेजिटेशन, इस तरह का वेदर हुआ करता था, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हुआ करते थे ताकि दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से लोग आते थे। लेकिन अब ऐसा कि अब यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा खत्म हो गया? क्योंकि यहाँ दिस लैंड हैज बीन क्लियर्ड, ये जो जमीन थी वो बिल्कुल साफ कर दी गई और विद एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम इरिगेशन, आबपाशी के लिए वहाँ से पानी लिया और फिर यहाँ पे उस जमीन पे क्या उगाई जाने लगी, वहाँ पे फसलें उगाई जाने लगी। पहले ये जानवरों के लिए, गेम एनिमल्स के लिए, लोगों के लिए टूरिस्ट आते थे मुख्तलिफ कंट्रीज से ताकि वो वहाँ पे आए, और ये जो टूरिस्ट है ये भी पाकिस्तान की इकोनॉमी में मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी इंक्रीज करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। नाउ कमिंग टू द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है वो एरियाज में रिपीट कर रही हूँ, जो सहरा और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उन इलाकों में जहाँ कम बारिश होती है और जहाँ ज़्यादा बारिश होती है उनके दरमियान में होते हैं, वो होते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। लेकिन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वो एरियाज होते हैं जहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं और सारा साल होती हैं। मीन्स दीज आर फाउंड इन सेंट्रल अफ्रीका अलोंग द इक्वेटर। मैंने लास्ट टॉपिक में भी इक्वेटर आप लोगों को बताया था। इक्वेटर वो लाइन है जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, नॉर्थ और साउथ पोल में। So there is heavy rain 1800 से 2500 मिलीमीटर एंड द टेम्परेचर रिमेन्स बिटवीन 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऑल ईयर। और वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है और क्या होता है कि जो टेम्परेचर है, जो मतलब दर्जा हरारत है वो क्या होता है 20 से 30, पूरा साल 20 से 30 ही रहता है। नेचुरली देयर इज अ थिक फॉरेस्ट ऑफ टॉल ट्रीज, बड़े बड़े दरख्त होते हैं, पाइन, कोन ट्रीज ज़्यादातर आ जाते हैं जिनमें, विद अ क्राउन ऑफ लीव्स हाई अप, बिलो इट इज सेमी डार्कनेस। और इसके नीचे क्या होते हैं, जब वो दरख्त इतने ऊंचे ऊंचे होंगे तो नीचे अंधेरा होगा, ठीक है, जमीन पे अंधेरा होगा, जिसकी वजह से जाइंट क्रीपर्स, बेलें, जो मुख्तलिफ किस्म की बेल जो होती हैं वो उगना शुरू हो जाती हैं। एंड देन बिलो इट इज सनलाइट जो है अब वो कुछ मीटर तक ऊंचाई तक पहुंच सकती है फिर भी उन पत्तों को चीरते हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल डाउन तक सनशाइन आ रही है। एंड द मेन स्टेम्स ऑफ सम क्रीपर्स कैन बी मच एज 30 to 40 सेंटीमीटर इन डायमीटर। और जो मेन स्टेम है वो कितनी होगी, हार्डली 30 से 40 सेंटीमीटर की होगी। बस बेटे अपने माइक्स म्यूट कर लें, आप लोगों की डिस्टॉर्शन की वजह से पूरा लेक्चर डिस्टर्ब है। ये कौन है बोला?
The main forms of life found here are birds and monkeys. In the canopy, the leaves at the top. Canopy किसे कहते हैं? जो दरख्त, मतलब ये बड़े बड़े दरख्त हैं और उनके जो लीव्स मतलब आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनको कहते हैं कैनोपी। कि जो मेन फॉर्म्स ऑफ लाइफ है, ज़्यादातर जो ज़िंदगी मुमकिन है वो कहाँ पे? उन कैनोपीज पे। मंकीज जो हैं वो टॉल ट्रीज पे रहते हैं। अगर ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम देख लें तो मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज जो हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर और मलेशिया जहाँ पे टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री जो है वो थ्रू आउट द ईयर रहता है। एंड स्नेक्स, लिजर्ड एंड इंसेक्ट्स बिलो। और सांप, जो रेंगने वाले जानवर हैं वो क्या होते हैं? वो उस पर जब ये वो फॉरेस्ट हैं जिनमें ऊंचाई पे तो ऐसे जानवर रहते हैं जैसे बर्ड्स और मंकीज हो गए, लेकिन नीचे जो है वो अर्थ पे जो है वो कौन से एनिमल्स होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्नेक्स ले लें, लिजर्ड्स ले लें, रेंगने वाले जो जानवर हैं, ठीक है। मच वी कैन गेट, हम लोग इन फॉरेस्ट से क्या हासिल कर सकते हैं? हमें इन फॉरेस्ट से टिम्बर, लकड़ी, ये खास किस्म की लकड़ी और बहुत महंगी लकड़ी है, टिम्बर सच एज टीक एंड अदर हार्डवुड्स। और इसके अलावा जब हम इनको कट डाउन करते हैं तो हमें बहुत सारी फ्रूट्स भी मिलते हैं, जैसे कि एप्पल, कोकोआ, रबर, मैंगोज, पाइनएप्पल्स एंड अदर ट्रॉपिकल फ्रूट्स आर ग्रोन। जंगली जिन्हें कहते हैं ना, जंगली फल जो होते हैं वो वाले फल। एंड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द मॉइस्ट एटमॉस्फेयर द रेन फॉरेस्ट आर जनरली अनहेल्दी। रेन फॉरेस्ट क्या है? वो ज़्यादातर अनहेल्दी है, हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। विद मैनी डिजीजेज दैट अफेक्ट ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो इंसानों को क्या करती हैं? दैट अफेक्ट्स, हमें इंसानों को और जानवरों को मुतासिर करती हैं। ऐसी बीमारियां सच एज मलेरिया, क्योंकि आपको पता है, ये हमें भी पता है कि जैसे बारिश वाले जब बारिशों के दिन होते हैं उन दिनों में मलेरिया, ये जो मच्छर है ये ज़्यादा होते हैं। तो वो क्यों होती है? इसी तरह रेन फॉरेस्ट में भी जो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वाले एरियाज हैं वहाँ पे भी ऐसे ही है कि वहाँ पे जब बारिशें ज़्यादा होंगी तो इस तरह की बीमारियाँ भी ज़्यादा फैलती हैं, मलेरिया और ये इंसेक्ट्स के थ्रू। However, the rainforests are very important both for plants and for replenishing the air with oxygen and absorbing carbon dioxide. ये किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है? प्लांट्स के लिए, और रिप्लेनिशिंग द एयर, और हवा को भर देते हैं किसी से? ऑक्सीजन से। क्योंकि जब जितने ज़्यादा दरख्त होंगे, जंगलात का, हमें यही तो फायदा है कि हम लोग को उनसे ऑक्सीजन मिल सकती है, हमारी हवा जो है वो साफ सुथरी हो जाती है, ऑक्सीजन जो है वो उसमें ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। ऑल्दो नॉट इन द मुस्लिम वर्ल्ड, द ग्रेट अमेज़न फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका इज बिलीव्ड टू सप्लाई द हाफ द वर्ल्ड्स एटमॉस्फेयर विद ऑक्सीजन। ना सिर्फ जो मुस्लिम कंट्रीज में जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो, बल्कि जो अमेज़न फॉरेस्ट है जो साउथ अमेरिका का, वो पूरी दुनिया को तकरीबन 60% ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। जंगलात जो है, जो अमेज़न के जंगलात है साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट इज द टेम्परेट डेजर्ट्स। डेजर्ट्स अभी हमने पढ़ा था स्टार्ट में, डेजर्ट्स और सेमी डेजर्ट्स। सेमी डेजर्ट्स वो थे जो कि हमने पढ़े सेमी डेजर्ट्स जहाँ पे बारिशें जो थी वो बाकी डेजर्ट्स की निस्बत थोड़ी ज़्यादा होती थी। अब आ जाते हैं हम टेम्परेट डेजर्ट्स। ये बिल्कुल खुश्क लैंड होती हैं, गेटिंग 50 to 300 मिलीमीटर रेन अ ईयर, बट नॉट एज वार्म एज द हॉट डेजर्ट। लेकिन इतने गर्म नहीं होते जितने बाकी के सहरा गर्म होते हैं, और वो उनकी वजह इन द मुस्लिम वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द ईरान, अफगानिस्तान और इस्लामी ममालिक में, इस्लामी दुनिया में जो बहुत सारे कंट्रीज हैं जैसे कि ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं जो इस वेदर कंडीशन से इस क्लाइमेट रीजन में आते हैं, इस आबोहवा में आते हैं। नेचुरली दे हैव स्मॉल ट्रीज, उनके पास क्या होते हैं? छोटे छोटे दरख्त होते हैं। यहाँ पे इन डेजर्ट में छोटे छोटे दरख्त होते हैं। एंड पार्ट्स पाकिस्तान बिलोंग टू दिस क्लाइमेट रीजन नेचुरली, जैसे कि अकेकिया एंड कैसिया। ये दो दरख्तों के नाम है, अकेकिया और कैसिया। विद मैनी कोर्स प्लांट्स एंड ग्रासेस ट्रेडिशनली, रवायती तौर पर दीज लैंड्स हैव बीन द रीजन्स ऑफ नोमैडिक पीपल्स विद देयर हर्ड ऑफ एनिमल्स। नोमैडिक पीपल वहाँ के रहने वाले लोग जो होते हैं, वहाँ के बाशिंदे जो उस इलाके के जो लोग होते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं? अपने जानवरों के साथ, जानवरों के रेवड़ों के साथ वहाँ पे रह रहे हैं। टुडे विद मच इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स मैनी आर ग्रोइंग रीजनेबल क्रॉप्स। और यहाँ पे काश्तकारी करके, इन सहराओं में, टेम्परेट डेजर्ट्स में काश्तकारी करके क्या होता है कि वो क्रॉप्स
उगा सकते हैं। उज़्बेकिस्तान, द होल ऑफ विच इज टेम्परेट डेजर्ट, इज द 5th लार्जेस्ट कॉटन ग्रोइंग स्टेट इन द वर्ल्ड। और उज़्बेकिस्तान जो दुनिया की 5वीं सबसे ज़्यादा जो है वो कॉटन प्रोड्यूस करने वाला कंट्री है। Although this has almost drained the Caspian Sea from which most of the water has been taken, हालांकि उज़्बेकिस्तान के सहराई ये जो टेम्परेट डेजर्ट है यहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा कॉटन जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। और सुना है कि इन्होंने जो कैस्पियन सी है, आधे से ज़्यादा कैस्पियन सी उन्होंने ये आबादी के लिए, इरीगेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया, फ्रॉम विच मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ बीन टेकन। पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान यूजुअली फॉल इनटू दिस कैटेगरी, but irrigation from the rivers and tube wells have turned them into reasonable farmlands। लेकिन पाकिस्तान में आबादी किसके जरिए की जाती है? ट्यूबवेल्स और इरिगेशन रिवर्स के जरिए, दरियाओं के में से जो कनाल्स जो डिफरेंट आते हैं उनके जरिए जब हम इनमें जो है वो हमने क्या किया, टर्न इनको एक रीजनेबल फार्मलैंड्स में हमने इनको बदल दिया। देन comes the Mediterranean climate. This is a very favorable climate with mild wet winters and fairly warm dry summers. Unfortunately, the Mediterranean climate is not very widespread, but it forms a narrow belt around the shores of the Mediterranean Sea. अच्छा, मेडिटेरेनियन का क्लाइमेट जो है वो हम मेडिटेरेनियन सी से हम इससे डिराइव करते हैं। वो इसलिए कि मेडिटेरेनियन सी से ये जो होता है ये खुशगवार मौसम कह सकते हैं, जहाँ पे तकरीबन सर्द जो है वो मौसम सरमा और तकरीबन हल्का फुल्का जो गर्म और खुश्क जो है वो मौसम सरमा गुजरता है। और ये जो है ये मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पूरी दुनिया में इसलिए नहीं फैला हुआ क्योंकि जो मेडिटेरेनियन सी के आपने दरिया है ये मेडिटेरेनियन सी, वहाँ से जो है उसके साहिलों से ये जो हवाएं चलती हैं वो उस क्लाइमेट को जो है वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहते हैं, जो कि वो और वो किन कंट्रीज में होता है, वो मेडिटेरेनियन सी के साहिली इलाकों में जैसे कि मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीसिया, सीरिया, तुर्की, लेबनान एंजॉय दिस रिच क्लाइमेट। कौन से कंट्री? मराकेश, शाम, लेबनान, तुर्की, सीरिया, ये जो कंट्रीज हैं ये इस मेडिटेरेनियन क्लाइमेट को एंजॉय करते हैं क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी से लिंक पे उनके कोस्टल एरियाज पे हैं, ठीक है। और ये जो है दे प्रोड्यूस ग्रेप्स। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटे? यस, दे प्रोड्यूस ग्रेप्स। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ग्रेप्स, अंगूर, ये जो सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं, एंड मैन ऑलिव्स, जैतून, टोबैको, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। मोस्ट ऑफ दीज अमंग द हाईएस्ट प्राइस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। और ज़्यादातर क्या है, सबसे ज़्यादा प्राइस भी महंगे तरीन जो फल और सब्जियां हैं वो यहाँ पर उगाई जाती हैं और यहाँ से जो आती हैं वो ज़्यादातर महंगी ही होती हैं। ऑलिव्स देख लें, जैतून देख लें, वो ज़्यादातर कॉस्टली ही है ना। Then and also flown to the rich markets of northern Europe। अब यहाँ पे मोरक्को का मेडिटेरेनियन लैंडस्केप एक समुद्री जो है वो ज़मीनी इलाका दिखाया गया है। आप ये देखिए कितना खुशगवार मौसम यहाँ पे दिखाया गया है हमें कि यहाँ पे ग्रासलैंड भी है, मतलब ग्रासी एरिया भी है, एंड देन देयर इज द रिच जो है माइल्ड वार्म जो है ड्राई समर्स भी हैं। और लेकिन जो नॉर्दर्न जो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ बलोचिस्तान ग्रो सिमिलर क्रॉप। जो पाकिस्तान का जो मतलब जनूब मशरिकी जो है जनूब मगरबी जो हिस्सा है बलोचिस्तान का वो भी इसी क्लाइमेट में आता है, लेकिन वो बिल्कुल वैसा नहीं है। थोड़ा बहुत हम कहते हैं उससे मिलता जुलता है जो बलोचिस्तान के कुछ इलाकों में, जहाँ पर ये जो सेब, आड़ू और इस तरह के जो फल हमें जहाँ से मिलते हैं। देयर कम्स द लास्ट tropical temperate grasslands। Temperate grasslands, these are the area where it is reasonably warm with fairly low rainfall। और यहाँ पे क्या होती है, बहुत कम बारिशें होती हैं, about 400 मिलीमीटर a year, तकरीबन 400 मिलीमीटर पूरे साल में। जी बेटे, बेटे वो इस वजह से आ रहा है कि या तो आपने हेडफोन नहीं लगाए होंगे या हैंड फ्रीज नहीं लगाए होंगे, ठीक है, या आपका नेटवर्क इशू कर रहा होगा। The natural vegetation is long grass with small shrubs and other plants, but in most of the Muslim world these have been cleared for general farming। अब ये जो नेचुरल वेजिटेशन जो है यहाँ पे कुदरती तौर पे कौन सी यहाँ पे
क्या उगता है यहाँ पे? फसलें कौन सी होती हैं? फसलें तो नहीं होती यहाँ पे, बड़ी बड़ी घास उगती है, ठीक है, लेकिन छोटी छोटी झाड़ियाँ, इस तरह की श्रब्स ये होते हैं। लेकिन मुस्लिम वर्ल्ड ने क्या किया कि इनको क्लियर करके और यहाँ पे फिर फसलें उगाई जाने लगी, जैसे कि सीरियल क्रॉप्स, बाजरा, गंदम, जौ, ये वाली फसलें उगाई जाने लगी। और ये जो है, ये जो क्लाइमेट रीजन है, टेम्परेट ग्रासलैंड मतलब गर्म खुश इलाके, और इनको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा? जानवरों के चरने के लिए, चरागाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। इन द मुस्लिम वर्ल्ड तुर्की, सीरिया, लेबनान, फ़लस्तीन और कुछ इराक और जॉर्डन के जो एरियाज हैं वहाँ पे क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड है। यहाँ आपको पिक में साथ आपकी बुक पे जो है वो तुर्की की एग्जाम्पल दी हुई है, तुर्की के ग्रासलैंड की एग्जाम्पल दी हुई है। क्यों एग्जाम्पल दी हुई है तुर्की के? बिकॉज Turkey is also one of the country containing the temperate grasslands and the Mediterranean climate. So it is a fertile सफेद ज़मीन है, and it is one of the very few countries in the world which can produce enough food of all kinds to feed all of its people without imports. और तुर्की दुनिया का वो वाहिद मुल्क उन जैसे ममालिक में आता है जो अपनी आवाम को जो है, अपने लोगों को जो है बगैर बरामदात के, बगैर किसी और मुल्क से फसलें या कोई और चीज़ लिए वहाँ पे उनकी खुराक मुहैया करने में जो है वो कामयाब हुआ। Then is the monsoon season. Monsoons are like land and sea breezes. Monsoons क्या है? समुद्री हवाएं जो चलती हैं, और like land ज़मीन पे जो एंड ऑन मच लार्जर स्केल। मानसून के अभी जो मौसम होगा, मानसून जो मौसम है वो साल में 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि जून जुलाई, ये जो जुलाई वाला जो है बरसात का मौसम जो है इसमें आ जाता है। फिर जो मार्च और फरवरी में जो बारिश होती हैं वो भी मानसून बारिशों में होती हैं। फिर जो जनवरी वाली जो बारिशें हैं, दिसंबर जनवरी वाली जो बारिशें हैं, वो भी वो मानसून क्लाइमेट में आ जाती हैं। तो ये सब क्या है? ये मानसून रीजन हैं। और ये हवाएं कहाँ, समुद्री हवाएं जो हैं ये कहाँ से चलती हैं? फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट फॉर 6 months ऑफ द ईयर, मतलब 6 साल के 6 महीने में, ठीक है, एंड फ्रॉम द साउथ वेस्ट फॉर द अदर 6 months। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट के एक साल के 6 महीने एक साइड से, एक पोल से, और साल के 6 महीने दूसरे पोल से, ठीक है। जैसे कि अब अगर नॉर्थ से चल रही हैं तो वो सर्द हवाएं होंगी, तो जैसे कि वो विंटर सीजन के लिए। लेकिन अगर साउथ से चल रही है, साउथ वेस्ट से, वो गर्म हवाएं, जैसे कि ये जो जुलाई और मार्च के जो सीजन है, उनके मार्च के जो मंथ है उनमें जो मानसून सीजन आता है। इन द हॉट सीजन, गर्म मौसम में, द लैंड हीट्स अप एंड द एयर अबव इट राइजेस, जमीन जो है वो गर्म हो जाती है, और इसके ऊपर जो हवा, मतलब हवा जब उठती है, वो गर्म हवा जब उठती है, वो जब इस समंदरों में से जो है वो गुजरती है, तो वो अपने साथ क्या लेती है? बहुत सारी नमी ले लेती है, ठीक है। जब वो बहुत सारी नमी ले लेती है अपने अंदर हवा, और जब वो हवा ठंडे इलाकों में से गुजरती है तो फिर क्या होती है? बारिशें होती हैं। सो इन द कूल सीजन द लैंड इज कोल्डर व्हाइल द सीज रिमेन्स वार्म। तो ठंडे सीजन में जो ज़मीन ठंडी हो जाती है, मतलब मौसम सर्द हो जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि दरिया जो होते हैं वो गर्म ही रहते हैं, मतलब समंदर जो होते हैं वो गर्म रहते हैं, उनका टेम्परेचर वार्म रहता है। द एयर ओवर द सी नाउ राइजेस, ड्रॉइंग इन एयर फ्रॉम द लैंड। This air is dry so that the 6 months of the northeastern winds have little moisture in them and little rainfall. In the Muslim world, only the subcontinent and Southeast Asia are affected by monsoons. और इस्लामी ममालिक में बरसगीर, जिसमें हम मुसलमान, पाकिस्तान, इंडिया और ये कंट्रीज आते हैं, एंड साउथ ईस्ट एशिया आर अफेक्टेड बाय मानसून। नेक्स्ट इज साउदर्ली मानसून्स ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल। क्या लेके आते हैं? शदीद किस्म की बारिशें, मतलब लेके आते हैं जिनकी क्या होती है? ओवर 400 मिलीमीटर अ ईयर, 400 मिलीमीटर पूरे साल में। एंड देयर इज अ थिक रिच वेजिटेशन सच एज इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। पाकिस्तान अपनी मानसून गेट्स इट्स मानसून रेन्स फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। पाकिस्तान में जो मानसून बारिश होती है वो जुलाई से कब तक होती है? सितंबर तक। जैसे अभी मैंने यही जो सीजन हमारे पास चल रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द मानसून सीजन। सो पाकिस्तान गेट्स इट, बट दीज विंड्स आर टर्न एंड कम फ्रॉम द साउथ ईस्ट रादर देन द साउथ वेस्ट। एज अ रिजल्ट दे हैव टू क्रॉस इंडिया फर्स्ट एंड हैव ड्रॉप्ड मच ऑफ देयर रेन बाय द टाइम दे रीच पाकिस्तान। और ये हवाएं कहाँ से आती हैं? साउथ ईस्ट से। इसलिए पहले बारिशें कहाँ स्टार्ट हो जाती हैं? मानसून का सीजन पहले कहाँ स्टार्ट होता है? इंडिया में। अपनी ज़्यादातर बारिशें वो बरसा के फिर ये मानसून की जो नया सिलसिला होता है ये पाकिस्तान में एंटर होता है,
और इस तरह भी पाकिस्तान में उसकी निस्बत कम बारिश होती है। ओनली द नॉर्थ ऑफ द कंट्री गेट्स रियल मानसून रेनफॉल। पाकिस्तान में सिर्फ जो जनूबी इलाका, शुमाली इलाका है वो क्या है, उनमें ज़्यादा बारिश होती है। एंड द सदर्ली मानसून कम अक्रॉस ओशन सो दैट दिस कंट्री गेट रेन थ्रू आउट द ईयर। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें मलेशिया और इंडोनेशिया, इनमें नॉर्दर्ली, इनमें शुमाली और जनूबी दोनों साइड से मानसून आती हैं ओशन से, और यहाँ पे जो है यहाँ पे बारिशें पूरा साल होती है। पाकिस्तान ऑल्सो हैज़ विंड्स फ्रॉम द वेस्ट इन दिसंबर मार्च पीरियड। अच्छा, अब मैंने जैसे कि भी आपको बताया कि जो दिसंबर से मार्च वाला पीरियड है वो भी हम विंटर्स मानसून जो ले लेते हैं उनमें आ जाता है। उस मौसम में भी बारिशें होती हैं, और वो बारिशें जो हैं दीज आर कॉल्ड वेस्टर्ली डिप्रेशन, जो कि मगरबी हिस्से से आ रही होती हैं, और वो एंड दे डू ब्रिंग अ लिटिल रेन, हल्की फुल्की बारिशें होती हैं। और मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर ड्यूरिंग द लॉन्ग जर्नी क्रॉस ईरान एंड अफगानिस्तान। और ज़्यादातर क्या होते हैं कि ये हवा में नमी होती है, मतलब सर्द होता है ना मौसम दिसंबर से जनवरी में, आपने देखा होगा हल्की फुल्की बारिशें रहती हैं, तेज़ बारिशें नहीं होती, मतलब हल्की हल्की बारिश होती रहती है। So this is all about today's lecture. Let's have the quick review. हम रिव्यू ले लेते हैं। आज हमने पढ़ा था क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, डेजर्ट्स जिनमें हमने सहराओं के बारे में पढ़ा, सेमी डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, टेम्परेट डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, टेम्परेट ग्रासलैंड्स और मूनसून के बारे में पढ़ा। So homework is learn plus write all activities plus question answers of chapter number 2. आपकी बुक पे जो क्वेश्चन आंसर्स और एक्टिविटीज दी हैं आपको उन्हें सॉल्व करना है। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, थ्रू व्हाट्सएप और स्कूल की वेबसाइट।